Hello students, I am Sanjeev Sharma, your science teacher. First of all, you tell me, how are all of you? I hope you will be good and healthy at your home and ready to take today's class. Dear students, according to lesson plan of lesson 1, as I give you earlier, dear students, we will cover this chapter in 4 topics. So let us start our first topic of this chapter, and our first topic is leaf and its parts. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक्स में ये जानेंगे कि लीफ की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो ये जो पैरा है, इस पैरा जो फर्स्ट पैरा है, उस फर्स्ट पैरा में जो है आपको लीफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस पैरा को पढ़ के समझते हैं कि लीफ की इम्पोर्टेंस क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू गेट एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, चाहे भालू हो, उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। और जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मनुष्यों को और पौधों को खाते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी ऊर्जा, शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पौधे क्या खाते होंगे? बट वॉट डू प्लांट ईट? कभी आपने सोचा है पौधे क्या खाते होंगे? हाउ डू दे सर्वाइव? वो कैसे जिंदा रहते होंगे? वो कैसे अपने जीवन को चलाते होंगे? प्लांट सर्वाइव्स एज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि जो पौधे होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करते हैं और उस भोजन का उपयोग करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन मोस्ट प्लांट फूड प्रोडक्शन टेक प्लेस इन देयर लीव्स। और ये जो भोजन स्वयं बनाते हैं, वो ज़्यादातर पौधों में वो जो फूड का प्रोडक्शन होता है, पौधे भोजन का जो उत्पादन होता है, वो पत्तियों में होता है। पौधों की अपनी पत्तियों में होता है। तो पौधे की पत्तियों का ये इम्पोर्टेंस है कि जो पत्तियां होती हैं वो भोजन को बनाने में क्या करती हैं? भोजन के उत्पादन में मदद करती हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द लीफ। आइए अब हम पत्ती के बारे में जानते हैं कि पत्ती क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने लीफ के बारे में जान लिया, अब हम लीफ के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो आप जैसा कि ये तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्लैक कलर की ब्रांच दिखाई दे रही है, और ये ब्रांच में आप देख रहे होंगे दो पत्ती जैसी छोटी छोटी लाइनें जैसी निकली हुई हैं। इनको हम स्टुपलेस कहते हैं। और ये जो पत्ती है वो एक डंडी से, उस ब्रांच से जुड़ी हुई है। तो जो भाग पत्ती का ब्रांच से जुड़ा हुआ है, उस भाग को हम लोग पेटियोल बोलते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जो पत्ती में बीचों बीच वाला भाग है, ठीक है, जो बीच से एक लाइन गई हुई है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिप कहते हैं। और इस मिड रिप से आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं लाइनों की। इनको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ठीक है। और इन वेन्स के बीच में आप देखेंगे बहुत काट फीट होती है, बहुत जाल जैसा लगता है, दिखाई देता है। इसको हम स्मॉल नेटेड वेन कहते हैं। और ये जो पत्ती का साइड है और ये जो फ्लैट पार्ट है, बिल्कुल समतल भाग है, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा होगा। आइए हम चलते हैं, इसको पैरा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
तो लुक एट द फिगर ऑफ द लीफ। अगर आप इस पत्ती को ध्यान से देखें, इस पत्ती की तस्वीर को ध्यान देखेंगे तो ए लीफ इज अटैच्ड टू द ब्रांच बाई पेटियोल। ये जो पत्ती है वो पेटियोल के द्वारा शाखा से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। और ये जो पत्ती का जो फ्लैट पार्ट है, बिल्कुल चपटा हुआ भाग है, इसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं या लैमिना भी बोला जाता है। द लैमिना में भी नैरो और ब्रॉड। ये जो लैमिना वाला भाग होता है वो या तो संकरा होता है या तो ब्रॉड होता है। जैसा कि आपने आम की पत्तियों को देखा होगा, वो पत्तियाँ कैसी होती हैं, साइड से छोटी होती हैं। जबकि आप पीपल की पत्ती देख लो या बरगद की पत्ती देखो, वो साइड से कैसी होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, तो लैमिना जो होता है वो नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इस पत्ती में बीचों बीच से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन वेन या मिड रिब कहते हैं। तो द मेन वेन और द मिड रिब इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, जो पत्ती के बिल्कुल केंद्र से, बिल्कुल बीचों बीच से होके गुजरती है। इट हैज़ मैनी साइड वेन ब्रांचिंग आउट फ्रॉम इट। ठीक है, अब ये जो मेन वेन होती है, इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम साइड वेन कहते हैं। ओके, दीज वेन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। अच्छा, अब ये जो मिड रिब है, ये जो साइड वेन है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो पौधे पानी रूट के द्वारा आता है, मिनरल्स आते हैं, उनको ये वो इन्हीं के द्वारा पत्ती के अलग अलग भागों में पहुंचते हैं। और साथ में जो पत्ती में भोजन बनता है, उस भोजन को पत्ती के अलग अलग भागों में पहुंचाना और साथ में पौधे के अलग अलग भागों में उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, यही उसका मेन काम होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पत्ती के स्ट्रक्चर को समझा होगा और इसका इसमें जो इसके पार्ट्स हैं उनका क्या काम है वो भी समझा होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। देयर आर न्यूमरस टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। अच्छा, अब ये जो पत्ती है, उस पत्ती में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। और लेकिन इसको अगर आप एक छिद्र की बात करोगे तो उस एक छिद्र को हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टोमा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो पत्ती के अंडर साइड यानी नीचे पाए जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दे कैन, आगे बढ़ते हैं, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। और ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको आप आंखों से नहीं देख सकते हो, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ज़रूरत होगी। ठीक है, तभी आप देख पाओगे इसको। स्टोमेटा हेल्प इन द फ्लो ऑफ गैसेस एस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ लीफ। अच्छा, अब तो आप जान गए कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमा सिंगुलर में और प्लूरल में हम स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है? तो स्टोमेटा का काम ये होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैसों के फ्लो में मदद करते हैं। गैसों के फ्लो में मतलब आपको पता है कि पत्तियों में जब भोजन बनता है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और बाहर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पत्तियों को ज़रूरत किसकी होती है? भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो वो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है उसे इसी छिद्र के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टोमेटा जो गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती में लेने और बाहर फेंकने में मदद करता है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि स्टोमेटा का काम क्या है। लेकिन स्टोमेटा का काम बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। क्या काम है? प्लांट आल्सो गिव आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। जो पौधे होते हैं वो
इस स्टोमेटा की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी वेपर के फॉर्म में इसी स्टोमेटा की मदद से, इसी छिद्र की मदद से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आपको मालूम है पौधे जो होते हैं रूट की मदद से पानी लेते हैं, तो कुछ पानी तो इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ पानी क्या होता है वो बच जाता है। तो पानी अगर बचा रहेगा तो क्या होगा, अंदर ही अंदर वो खराब सड़ने लगेगा। तो वो क्या करते हैं, वो इसी ओपनिंग के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो वाटर लॉस इज मोर इन हॉट वेदर, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो तो वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है इसी स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, तो मतलब भाई गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नेचुरल सी बात है कि पौधे जो होते हैं वो ओपनिंग खुलेगा तो वेपर तेज़ी से वेपराइजेशन तेज़ी से होगा और तेज़ी से पानी निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना सब लोग। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। मोस्ट लीव्स हैव ए ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ज़्यादातर जितनी भी आप पत्ती देखोगे वो हरे रंग की होती हैं। और ये हरा रंग में क्यों होता है, क्योंकि उनमें हरा रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियाँ हरी होती हैं जनरली, लेकिन कभी कभी पत्तियाँ पीली या भूरी भी दिखाई देती हैं। जैसे आप कभी देखना पत्ती जब जाड़े के दिनों में जब सूख के गिरती है तो उसका रंग येलो टाइप का हो जाता है, देखा है ना। उसी तरह जब वो सूख जाती है तो उसका रंग ब्राउन हो जाता है। तो जब पेड़ों पर लगी रहती है तो वो ग्रीन कलर की होती है। उसका कारण क्या है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने के कारण ही उसका रंग हरा होता है। ठीक है, समझ में आया ना सबको। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना कि पत्तियों में हरा रंग उसके ग्रीन कलर के कारण होता है। तो इस तरह से हम जान गए कि जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, और ये होती है। तो पौधे जानवर तो अपना भोजन पौधे और जानवरों से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पौधे तो अपना भोजन किसी से नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्या किससे प्राप्त करें, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, और पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं वो फूड प्रोडक्शन का काम करती हैं। ठीक है, अब उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे पैटियो, लीफ ब्लेड, लैमिना, मेन रिब, मिड रिब, ठीक है, साइड वेन, स्टोमेटा, क्लोरोफिल। तो इनके बारे में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि लीफ का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, और लीफ क्या होती है। ठीक है, और आप लोग इसको समझ के अच्छे से घर पे पढ़िएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट आपके टॉपिक पे जल्दी ही वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।